स्थान का महत्व है, कथा में ज्ञान का महत्व है, कथा में गान का महत्व है, कथा में कान का भी महत्व होता है। कथा इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। कथा सुनो थोड़ी और अपने जीवन में धारण कर लो। और भगवान शिव मगन हो करके अपने हाथ से लगाने बिस्तर लगाने लगे। अरे निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला। सहज बैठ गए। कहाँ बैठे? बागंबर पर। निज कर डास नाग रिपुछाला। नाग रिपुछाला, नाग माने हाथी, रिपु माने दुश्मन, हाथी का दुश्मन बाघ, बाघ की छाल बागंबर। बागंबर पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? बागंबर बिछाए, आसन लगाए, उस पर बैठ गए। और पार्वती ने देख लिया कि भगवान अब पॉइंटेड बात बोलने चल रहा हूं, एकदम शिव चरित्र का प्राण बोलने चल रहा हूं। ये शिव चरित्र का बहनों ये प्राण है। अगर इसको अपने जीवन में धर लो तो केवल 5 मिनट मेरी कथा शिव चरित्र की सुनिए, स्वर्ग धरती पर आ जाएगा, आपका घर स्वर्गमय बन जाएगा। लेकिन अगर इसको नहीं पकड़ पाए तो स्वर्ग युक्त घर जो है वो नरक बनने में देरी नहीं होगी। आप कहोगे बाबा मैं सुनने के लिए तैयार, आप सुनाओ जरा महाराज जी। तो भगवान शिव के इस दशा को देख करके पार्वती जान गई कि भगवान बड़े शांत बैठे हैं। बैठे सो है कामरी पुकै से, और शांत शरीर है धरे रस जैसे। नवरस में एक रस शांत रस है, शांत रस। शांत रस ही शरीर जैसे धारण करके आज शांत बैठा हो, ऐसे भगवान शिव बैठे। मैं प्रश्न करूं, अगर यहाँ पढ़े लोग बैठे हैं सुन रहे हैं कथा, भगवान शिव शांत कब हुए? उनका मन अच्छा, जिसका मन शांत हो उसकी शरीर भी शांत हो जाएगी। मन को शांत करना इतना सरल तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके आओ मेरी शरण में, अपने मन को मेरी शरण में लगाओ, मैं तेरे मन को शांत कर दूंगा। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं आपकी शरण में हूं लेकिन मेरा मन आपकी शरण में नहीं। भगवान मुस्कुरा करके बोले अर्जुन सूर्य की किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, समुद्र के अथाह जल को बूंद बूंद गिन देना आसान है, पृथ्वी का चूरा बनाओ कड़कड़ गिनना आसान है, पृथ्वी के अंदर से जल तत्व मह तत्व निकाल लेना आसान है, चंद्रमा से शीतलता निकाल लेना आसान है अर्जुन, हवा को चद्दर में गट्ठर बना करके रख देना आसान है अर्जुन, लेकिन मन की चंचल वृत्ति को शांत करना आसान इतना कठिन है मन। जब इतना कठिन मन है तो इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया? शिव जी फार्मूला बता रहे हैं कि मन इतना जल्दी कैसे। तब भगवान शिव ने, भगवान जैसे शिव जो कर रहे हैं यही बात अर्जुन को भगवान कृष्ण जी गीता में बताए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर हो जाता है। तो हम निरंतर अभ्यास, आप लोग केवल कुछ मत करिए, केवल 7 दिन यहां पर चले आइए, साधना मेरी लग जाएगी आपको। हम जो जिस परिप्रेक्ष्य में हम आए हैं यहाँ, और जो करने के लिए कराने के लिए मैं आया हूं, और जितनी मेरी साधना जितनी मेरी तपस्या है, सारी तपस्या आपको देने की मुझे जरूरत नहीं है। कब? जब मेरे सामने आप होंगे। तो भगवान शिव जानते हैं क्या किए थे? भगवान शिव बागंबर पर बैठे थे। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रधान जी किस पर बैठे थे? बागंबर पर, बाघ की खाल पर। और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है और संतों से भी सुना है, बाघ केवल एक बार अपनी बाघिन से प्रेम करता है, दूसरी बार कभी जीवन में मर जाएगा लेकिन प्रेम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसके जीवन में नियम और संयम बड़ा सशक्त है। जिसके जीवन में नियम और संयम आ गया उसका मन शांत हो जाएगा। पॉइंट मिल गया? हमारे जीवन में नियम और सब बुजुर्ग लोग का है भैया, नियम संयम से रहा रच के, नियम और संयम, नियम शरीर से और संयम मन से। नियम शरीर का नियम होना चाहिए। हम 4 बजे नहीं सोएंगे तो
नहीं सोएंगे। आज के बाद हमको 4 बजे सोना नहीं है। बस संकल्प कर लीजिए, कथा सुनना सफल हो गया। अच्छा बताइए, 4 बजे सोने से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। 4 बजे नींद भी नहीं लगती, 4 बजे केवल आलस्य लगता है। 4 बजे जो सोता है, मलयागिर की जो हवा आती है, जो जीवनदायिनी शक्ति जिसमें भरी रहती है, पूरे दिन 24 घंटा आप ऑक्सीजन लीजिए, और लेकिन 4 से 5 बजे के बीच में जो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन आपको बीमार नहीं होने देगी। आपका आईक्यू पावर, आपका स्टेमिना पावर और आपकी इम्यून सिस्टम, ये सब स्ट्रांग कर देती है केवल हवा। शीतल मंद सुगंध बयार। इसीलिए भौगोलिक दृष्टिकोण से आपका उत्तर प्रदेश जो है वो 4 बजे यहाँ हिमालय से हवा टकराती है। इसलिए मनीषियों ने कहा कि यहाँ पर जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भक्त हैं, उनको 4 बजे सोना नहीं है। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। लेकिन लाभ वही लेगा जो उठ पाएगा, और जो नहीं उठ पाएगा वो कैसे लाभ लेगा? तो आइए आज संकल्प ले ले प्रधान जी, अब रोज 4 बजे उठेगा। अच्छा, जब तक हम रही तब तक उठ ले, इसके बाद देखा जाएगा जब उन हो। आप कहोगे बाबा आंख न खुले तब, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम जगाएंगे आप। हमारी बाड़ी जब आपको मिले तो उठ जाना, और उठकर चले आना। स्नान न करोगे तब भी चलेगा। यहाँ आकर के यही मंत्र स्नान कर लेना, लेकिन आना सबको है यहाँ। बोले सीताराम भगवान की। तो नियम और संयम, जीवन में नियम और संयम, यही 2 चीज मैं बताऊंगा 7 दिन। कौन सा नियम करना चाहिए, कैसे संयम करना चाहिए। अगर नियम और संयम जीवन में आ जाए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो और शांत हो गए, इसी नियम और संयम से शांत बैठे हैं, यानी कि वासना की चादर नहीं, उपासना की चादर पर बैठे। जो उपासना में मन को लगाता है, जो मन को उपासना में लगाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। 4 बजे यहाँ आइए, आपका दिन स्वर्णिम हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता है आज पता नहीं केकर मुंह देखे रहे, सुने हैं कि